दोस्तों, इस दुनिया में अपना नाम कमाना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो अपना दिमाग सिर्फ फालतू की बातों में लगाते हैं। बाकी जो लोग चालाकी से काम लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में नाम कमाना, पैसा कमाना सिर्फ एक खेल है। हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहे कि आज नहीं तो कल मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, या फिर वो ये ठान ले मैं बड़ा आदमी बन के रहूँगा। चालाकी कोई मंत्र नहीं है जिसे आप रट लो और चालाकी सीख जाओ। चालाकी एक तरह की प्रैक्टिस है और दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल होना ये चालाकी है। मुझे यकीन है आप में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं चालाकी का मतलब दूसरों का फ़ायदा उठाना होता है, पर असल में चालाकी का मतलब खुद को कामयाब बनाना होता है, धोखेबाज लोगों से बचना होता है। अगर आप भी चाहते हो कि इस दुनिया में आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी बातें लेके आया हूँ जो आप में चालाकी भर देंगी, इसलिए मेरे दोस्त वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ज़िंदगी भर रोते फिरोगे। क्योंकि इस दुनिया में उन्हीं लोगों का सिक्का चलता है जो अपनी चालाकी से खुद के नुकसान को भी फ़ायदे में बदल दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अप्रोच करना ज़्यादा अच्छा होता है। मान लो आपको किसी से कुछ मांगना है तो आप उसे डायरेक्ट कहते हो भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको उस चीज़ के लिए मना कर दे। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट किसी से कुछ कहते हो तो उस बात के पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हो। अगर आप उसे डायरेक्ट प्रपोज करोगे तो वो मना ही करेगी, लेकिन अगर आप उसे इनडायरेक्ट प्रपोज करते हो तो हो सकता है वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। जैसे आपको कहना चाहिए यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, प्लीज़ मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और वो आपसे कहेगी ठीक है। फिर आप उसे ऐसा फील कराओ कि मेरी प्रॉब्लम भी तुम हो और उसका सॉल्यूशन भी तुम हो। धीरे धीरे वो समझ जाएगी, आप उसे लाइक करते हो, फिर आप उसे अपने दिल की बात बता सकते हो। देखिए, एक ही बात को हजारों तरीके से कहा जा सकता है, बस आपको ये देखना है सामने वाले को कौन सा तरीका पसंद आ सकता है। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ ज़्यादा करो। किसी भी बात को डायरेक्ट बोलने से अच्छा है उसे ऐसे कहा जाए कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। दूसरी बात है, किसी के उकसाने पर नहीं अपने दिमाग से काम लेना सीखो। कुछ लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, वो अपने दिमाग का यूज़ करते ही नहीं। उन्हें यही लगता है सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है। यार एक चीज़ बताओ, जब आपका कुछ बुरा होता है तो कोई आपसे ये कहता है क्या भाई तेरे साथ जो बुरा हुआ है इसमें तेरी नहीं मेरी गलती है? ऐसा कोई नहीं कहता ना। तो फिर आप दूसरों के उकसाने पर, दूसरों के कहने पर इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके और आपके खास दोस्त के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई है और एक तीसरा बंदा आपसे ये कहता है भाई वो तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तुझे भला बुरा कह रहा था, तेरी जगह मैं होता तो उससे कभी भी बात नहीं करता। आपके दोस्त ने आपको ये सब बोला है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन आप इस बात पर यकीन कैसे कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं कि ये सच है या झूठ? आज के टाइम में लोग दूसरों को परेशान करने के लिए, उनसे मज़ा लेने के लिए कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। हो सकता है जिस आदमी ने आपसे ये सब बताया है वो भी कुछ ऐसे ही खुराफात कर रहा हो। कोई आपसे कुछ बताता है तो उस बात को सुन लो, पर उस बात पर ना तो रिएक्ट करो और ना ही कोई एक्शन लो, क्योंकि अगर आप सुनी सुनाई बातों पर भी एक्शन लेने लगोगे तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब तक आप अपनी आंखों से उस चीज़ को ना देख लो तब तक आप किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें। एंड आपसे यही कहना चाहूँगा, किसी के उकसाने पर कदम ना उठाएं। तीसरी बात है, किसी को ब्लेम मत करो। चालाकी का ये नियम कहता है अपनी नाकामयाबी के लिए या आपके साथ जो बुरा हुआ है उसके लिए किसी को दोष मत दो, क्योंकि जो बात बात पर दूसरों को ब्लेम करते हैं वो लोग लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसमें किसी और का ही दोष है। माना कुछ मामलों में किसी और का दोष हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे अपना नुकसान करने का मौका ही नहीं दोगे तो वो आपका नुकसान कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो उसमें कसूर सिर्फ हमारा ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप गोलगप्पे की दुकान चलाते हो और आपका बिजनेस काफ़ी मस्त चल रहा है। आपको देखकर एक बंदा आपसे कहता है मुझे भी यही बिजनेस करना है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो तो अच्छा होगा। अब आप उसे गोलगप्पों का पूरा सीक्रेट डिटेल्स के साथ बता देते हो और वो बंदा जस्ट आपके सामने ही गोलगप्पे की दुकान लगा लेता है और उसके गोलगप्पे आपके गोलगप्पों से भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। धीरे धीरे कस्टमर्स उसकी शॉप पर जाना शुरू कर देते हैं और अंत में आपकी शॉप ठप पड़ जाती है और फिर आप कहते हो उसकी वजह से मेरी दुकान ठप पड़ गई। इसमें उसको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुनिया में आप ही कोई बिजनेस करो ये ज़रूरी नहीं, कोई भी कुछ भी कर
लगता है। ज़रूरी ये है आप जो ट्रिक्स फॉलो करते हो उन्हें किसी और को एक्सप्लेन मत करो, किसी को और को मत बताओ। चौथी बात है, नौकर नहीं मालिक बनो। हमें बचपन से यही कहा जाता है पढ़ाई लिखाई कर ले और किसी अच्छी नौकरी पर लग जा। अब आज के टाइम में अच्छी सी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो हम कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपना पेट पाल रहे होते हैं और ऐसा करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर भी हम लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाते। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हर काम टाइम से पूरा करना पड़ता है, क्योंकि नौकर अपनी मर्जी से नहीं अपने मालिक की मर्जी से चलता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप अपनी नौकरी से अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हो तो आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। भले ही आप छोटी सी दुकान ही क्यों ना कर लें, पर कम से कम आप उस शॉप के मालिक तो होंगे। बिजनेस करने से ये फ़ायदा होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं अगर आप अपने माइंड का यूज़ स्मार्टली करते हो तो। लेकिन नौकरी में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, पर आपको एक फिक्स सैलरी ही मिलेगी। इसलिए अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब करते हो तो आपको अपना खुद का बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। क्या पता आपका वो बिजनेस निकल पड़े और आपकी किस्मत बदल जाए। लेकिन हाँ, जब भी कोई बिजनेस शुरू करें तो उसे छोटे लेवल से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे उस बिजनेस को बड़ा करते जाएं और एक दिन आपके अंडर लोग काम करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, नौकर नहीं मालिक बनो। पांचवी बात है, फालतू वक्त बर्बाद करना स्टॉप करो। मैं जब भी चाय की टपरी पे चाय पीने जाता हूँ तो कुछ लोग मुझे हमेशा वहीं मिलते हैं। उन्हें देखकर लगता है कोई सरकारी आदमी होंगे, ऐसे रेडी रहते हैं। और जब उनसे उनके घर का हाल पूछो तो कोई कहता है मेरा बिजली का बिल बाकी है, तो कोई कहता है मैंने घर खर्च के लिए कई लोगों से उधार ले रखा है। और अंत में सभी लोग एक ही बात कहते हैं, काश कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाता तो अच्छा होता। यार मुझे तो समझ नहीं आता, क्या पैसा अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगा? क्या तुम बैठे बैठे ही अमीर हो जाओगे? भाई, अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हो तो बुरा मत मानना, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की सैलरी के बारे में सोच सोच के अफसोस करते रहोगे कि यार उसकी सैलरी कितनी मस्त है, उसका बिजनेस कितना मस्त है, काश मेरा भी नसीब ऐसा होता। भाई, किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। कोई यूं ही अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच जाता, उसके लिए उसने ना जाने कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर वो उस लक्ष्य को हासिल कर पाया है। अगर आपके पास खाली वक्त है, इसका मतलब है आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है उसके पास कभी भी खाली वक्त नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपना खाली वक्त वेस्ट मत करो, बल्कि उस खाली वक्त को भी अपनी कामयाबी की एक सीढ़ी बनाओ। और अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को सफल बनाने के बारे में सोचो, दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में मत सोचो। दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो के एंड तक आए हैं वो सभी लोग एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।